जिन भी लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो जिसका टोटल 1 आता है, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो जो 2025 था ना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। उनके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश हो रहे थे। नाम बना था लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पावर का साल है, नई शुरुआत का साल है। उनको नई जॉब्स मिल सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो इतिहास बनाएंगे। सर अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग नंबर पे। तो 6 नंबर के लिए साल कैसा रहने वाला है? 6 नंबर जैसे आप जानते हैं कि शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, प्यार मिलेगा इन लोगों को, शादियाँ होंगी इन लोगों की। 8 शनि का नंबर है, शनि कर्म फल दाता है। जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। फोकस करें, फोकस अपना ना हिलने दें। अगर ये फोकस करके चलेंगे तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। कोई भी चीज़ पर पूरा फोकस करके चलें, डिस्टर्ब अपने फोकस को डिस्टर्ब ना होने दें, तो 2026 के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2025 में इन लोग के दिल टूटे हैं और 2026 में दिमाग खुलेंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैटन लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए शो के साथ। तो इस एपिसोड में रातिश जी हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हमने लास्ट एपिसोड में रातिश जी से रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने ओवरऑल हमें 2026 का तो ब्यौरा बता दिया था कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा, पर किस नंबर के लिए 2026 कैसे होने वाला है वो जानकारी शायद अभी रातिश जी से लेना बाकी रह गई थी। तो एक बार फिर से हमने रिक्वेस्ट की रातिश जी से और रातिश जी ने फिर हमारे लिए अपना समय निकाला। तो आज हम बात करेंगे कि ये साल सभी नंबर्स के लिए कैसे रहने वाला है, किस नंबर को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या वो इस साल के बेनिफिट उठा सकता है। रातिश जी एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नए शो के साथ। रातिश जी, जैसे लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट आपसे की थी कि आपने ओवरऑल तो बता दिया था क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास शायद टाइम की शॉर्टेज थी। तो इस बार प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इस बार हमें थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस नंबर के लिए कौन ये वाला साल कैसे रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से सर शुरुआत हमें 1 नंबर से करनी चाहिए। जी। जिन भी लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो जिसका टोटल 1 आता है, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो जो 2025 था ना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। जो साल था, अगर उनके पास पावर भी थी तो लेकिन लोग उनकी बात सुन नहीं रहे थे। जैसे मैं अगर नॉर्मली अगर बोलूँ आपको, तो जैसे एक राजा है, उसके पास बहुत पावर है लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। जी। जब वो सुनता नहीं था तो धीरे धीरे करके लोग उससे दूर हो गए जी। और वो अकेला रह गया। फिर एक दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। फिर उसने लोगों को सुनना शुरू किया जी। और फिर उसकी पावर उसके पास वापस आ गई। तो 2026 बिल्कुल ऐसा है। 2025 में जो लोग उनको नहीं सुन रहे थे, उनके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश हो रहे थे। नाम बना था लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो साल है ये 2026 जो ईयर है, 1 नंबर के लिए पावर का साल है, नई शुरुआत का साल है। उनको नई जॉब्स मिल सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो इतिहास बनाएंगे। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 नंबर के लिए इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। जी, बस 1 नंबर वालों को ईगो का अपने का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो ईगो नहीं छोड़ेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। पर सर जैसे अब हम बताते हैं कि 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है और कहीं ना कहीं ये ईगो फैक्टर आता है इन नंबर के लोगों में। आता है, लेकिन ईगो को कंट्रोल करना तो अपने हाथ में है। मतलब जिसने ईगो कंट्रोल की उसके लिए उसके साल लिए ये अच्छा साल रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। जी। सर और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो 1 नंबर वालों को आप देना चाहोगे? सर देखिए, करियर उनका बहुत अच्छे होने वाला है। नए वेंचर शुरू हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लीडरशिप रोल नए मिलेंगे, प्रशासन में भी सक्सेस होंगे ये लोग। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो उनको स्टिल इनकम मिलेगी इस साल में, पैसा अच्छा मिलेगा, रिस्क सोच समझ कर लें। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो उनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। अगर ईगो नहीं छोड़ेंगे तो उनके रिश्ते टिकेंगे नहीं। जी। इसलिए ईगो का छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सर 1 नंबर वालों में नॉर्मली ना रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज उनकी ईगो बहुत हाई होती है, ऐसे कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बहुत तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। पॉसिबल हो पाएगा। तो सर अब आते हैं 2 नंबर पे। जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 पे आता है, इनको रूल चंद्र करता है। चाहे वो 2 नंबर हो,
चाहे वो 11 चाहे नंबर 2 हो। नंबर हो, चाहे 11 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, जी। चाहे 29 नंबर हो। तो ये सभी लोग 2 नंबर में ये 2 फॉल नंबर करते हैं। में जी फॉल ओके। करते हैं। ओके। ये समझ लीजिए कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो 2025 भी बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई थी। रिश्तों में कन्फ्यूजन्स थी, गलत एक्सपेक्टेशंस थी इनकी, इनका विश्वास बहुत टूटा है 2025 में। इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब रही है मन में, और बहुत डिस्टर्ब रहे हैं ये लोग। लेकिन 2026 में अब चीज़ें बदलेंगी। अगर मैं 2025 की बात करूं, तो इन लोगों को 2025 ने ये सिखाया है कि हर आंसू सच्चा नहीं होता। जी। तो 2026 में ये इमोशनल इंटेलिजेंस का साल है इन लोगों के लिए। तो इस साल में इनको सही पार्टनर मिलेंगे, इनको सही सहयोग मिलेगा। अगर ये मीडिया फिल्म्स पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, उसमें इनका बहुत नाम हो सकता है। इनको इनकी मेंटल स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और इनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सर 2 नंबर वालों को कहा जाता है कि मन के बड़े चंचल होते हैं, बहुत जल्दी स्लिप करते हैं अपनी चीज़ों से, बिकॉज शायद वो चंद्रमा का नंबर कहा जाता है। जी। तो स्किप बहुत जल्दी करते हैं चीज़ों को लेके, मतलब कि बहुत जल्दी मूड स्विंग होते हैं। तो इसके लिए कुछ आप खास प्रिकॉशन बताना ये चाहोगे? साल इनके लिए बहुत अच्छा है, इसमें इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अ, जो इन लोगों को पिछले साल जो भी नुकसान हुए इस साल, वो सब ठीक हो जाएंगे। अगर मैं वन लाइनर में बोलूँ, तो अब ये फील नहीं करेंगे, अब ये समझेंगे। सिर्फ फील नहीं करेंगे, ये समझेंगे। जी। कोई सावधानी है जो आप बताना चाहो? नहीं सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2025 में इन लोग के दिल टूटे हैं, और 2026 में दिमाग खुलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो 2 नंबर वालों अब आपके दिमाग खुलेंगे। कुछ और बताना जी। चाहेंगे सर? देखिए, 2026 में 2 नंबर वाले जो हैं, मीडिया में, फ़िल्म लाइन में जा सकते हैं। एचआर काउंसलिंग में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ, तो पैसा धीरे-धीरे आएगा, लेकिन सिक्योर ग्रोथ होगी। और अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, तो मैंने जैसे को बोला कि इनकी शादी भी हो सकती है, और इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनेंगे इस साल। और हेल्थ में इनको अपने नींद, हार्मोन्स और की ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो पहले से ठीक हो जाएंगे। कुल मिला के 2026 2 नंबर के लिए अच्छा रहने वाला अच्छा रहने वाला है इमोशनली, रिश्तों में, और हर तरह से इनको सपोर्ट है। करेंगे। जो लास्ट ईयर इमोशनली नुकसान हुआ है, इस पर उसकी रिकवरी होगी। जी। तो सर अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 का जैसे हम नाम लेते हैं, एरोगेंस, वो सारी चीज़ें है ना, एक टीचर वाला फील आना शुरू हो जाती है नंबर 3 में। तो नंबर 3 के लिए साल कैसा रहने वाला है? तो 2026 इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो 2026 में जो लोग, ये लोग हैं जिनको इन लोग को बोलने सिखाने से पैसा, ये लोग बहुत कमाएंगे। जैसे पॉडकास्ट या यूट्यूब जो लोग करते हैं, या कोचिंग करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है 3 नंबर वालों के लिए। और इस साल में उन लोगों को पैसा और रिस्पेक्ट दोनों भर भर के मिलेगी। सर जैसे कि 3 नंबर गुरु का नंबर है ना, इनमें एक लीडरशिप, एक ज्ञान को ये हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं कि अगर हम बात करें पैसे की और ज्ञान की, तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव ज्ञान की तरफ रहता है, लॉजिक्स की तरफ रहता है, अपनी चीज़ों पे बहुत टिके होते हैं और बहुत अडिग होते हैं। तो 2026 जैसे कि आपने बताया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी है चीज़ों की। आप चीज़ों आपको झंझोड़ेंगी, मतलब ये 2025 का एक्सटेंशन है इन ए पॉजिटिव वे। 2025 में सर इनको बेस नहीं मिला। 2025 इनके लिए अच्छा नहीं था। ज्ञान था लेकिन बेस नहीं था। इस बार उनको बेस मिलेगा। इस बार जो लोग पॉडकास्ट करते हैं या जो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस और पैसा मिलने वाला है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ, तो 2025 में जो सीखा था उन लोगों ने, अब 2026 में वो लोग सिखाएंगे लोगों को। और कुछ सर सावधानियां जो 3 नंबर वालों को आप बताना चाहोगे? वो मैंने कॉमनली बोला था कि ईगो हमेशा अपनी दूर रखनी है, तो वही सबके लिए बेस्ट है। मतलब तकरीबन जो 1 नंबर के साथ प्रिकॉशंस है, वो सेम सेम 3 नंबर के साथ भी है। जी 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 जी, मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई थी, जी। तो वही सब पे इम्प्लीमेंट होती है। अब आते हैं सर नेक्स्ट नंबर, राहु का, यानी कि 4 नंबर। जैसे 4 नंबर का नाम आता है, तो अचानक से सबके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, बिकॉज राहु कलयुग का नंबर है, सोशल मीडिया का नंबर है, आईटी का नंबर कहा जाता है, और दिमाग को एकदम से घुमा देता है। मतलब कि एकदम से चीज़ें होती हैं ना कि आप अब सोच कुछ हो रहे हैं, पर अगले मिनट आप कुछ और ही कर दोगे। 4 नंबर वालों के लिए कैसे रहेगा नंबर? जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई रियल एस्टेट एजेंट था, उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, फिर वो
कोर्ट केसेस में पड़ गया, बदनामी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन वही 2026 में उसी ने सिस्टम को समझा और फिर उसने एक नया रास्ता बनाया, पुराने सिस्टम को तोड़ा और नया मॉडल खड़ा किया और सक्सेसफुल हो गया। तो ये है 4 नंबर वालों के लिए 2026। 2025 में इन लोगों ने बहुत धोखे खाए हैं और कानून के साथ, सिस्टम के साथ इनकी बहुत प्रॉब्लम रही है। इन पे केसेस भी हुए हैं, लॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। इनके काम अचानक से बंद हो गए 2025 में, लेकिन ये 2026 में इनको बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। सर और कुछ चीज़ें, टिप्स जो 4 नंबर वालों को आप देना चाहोगे? बिकॉज 4 नंबर वाले थोड़ा खुरापाती तरीके के होते हैं और कहीं ना कहीं इनको हर जगह प्रॉब्लम आती है या फिर प्रॉब्लम देते हैं लोगों को। सर 4 नंबर वालों को मैंने जैसे आपको बोला कि इनोवेशन से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा इस बार। टेक में, एआई में, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं पंच लाइन की बात करूं तो 2025 ने तोड़ा था और 2026 जो है इनको बनाएगा। सर अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 बुध का नंबर माना जाता है और कहते हैं बड़ा काम नंबर है, उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ देना नहीं है, ना वो ज़्यादा ऊपर नीचे जाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ना मतलब वो स्टेबिलिटी वाला नंबर माना जाता है 5 नंबर। 5 नंबर जो है सर बुध का नंबर है। बुध जो है वो बुद्धि का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। इसलिए ये बोला जाता है कि बुध वाले सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन 2025 में बुध वालों को बहुत नुकसान हुआ है। मल्टीटास्किंग में खास करके उन लोगों ने बहुत नुकसान सहा है। 2025 में उन्होंने बहुत गलत डील्स करी हैं, जल्दबाजी में अपने बहुत नुकसान करवाए हैं। लेकिन अब 2026 में अगर देखो तो आप देखोगे कि जो लोग डिजिटल में, सेल्स में, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला 2026 में। और हाँ, जो एक सही नेटवर्क के साथ तेज ग्रोथ होती है वो इन लोगों की होगी। हम अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक कोई सेल्स प्रोफेशनल था जिसने कोई डील पकड़ी लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया, वो डील चली नहीं। लेकिन अब वो वही 2026 में स्मार्ट मूव करेगा। वो आदमी जो अपने नेटवर्क से और डिजिटल मूव से वही डील को क्रैक करेगा और उससे बहुत ज़्यादा फायदा कमाएगा। कुछ ऐसे टिप्स जो आप 5 नंबर वालों को देना चाहोगे? सर जो लोग 5 नंबर वाले जो 2025 में दौड़ रहे थे वो 2026 में वो लोग उड़ेंगे। सर अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग नंबर पे। मतलब कि जैसे 6 नंबर बोलते हैं सबके चेहरे एकदम से खिल उठते हैं और कहीं ना जानने की इच्छा रहती है कि अब 6 नंबर में होगा क्या। तो 6 नंबर के लिए साल कैसा रहने वाला है? 6 नंबर जैसे आप जानते हैं कि शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। प्यार मिलेगा इन लोगों को, शादियाँ होंगी इन लोगों की, फिल्मों में, फैशन में, लग्जरी से ये लोग बहुत पैसा कमाएंगे। 2025 में अगर आप बात करोगे तो इनके रिश्तों में बहुत ड्रामेबाजी रही है, बहुत डिस्टर्ब रहे ये लोग। खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, स्टेबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन अब 2026 में लव मैरिजेज होंगी, फेम भी बहुत मिलेगा। तो ये इन लोगों के लिए अच्छा साल है। सर 6 नंबर वालों को और कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ रेमेडीज़ या फिर कुछ प्रेडिक्शंस या फिर कुछ आपकी सलाहें? सर मैं जैसा कि आपको बोला है कि 2025 में इन लोगों को प्यार नहीं मिला, इन लोगों को जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन 2026 में इन लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। इनको प्यार भी मिलेगा, इनको पैसा भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 2026 स्टार एनर्जी है, इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। सर अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, केतु का नंबर है और कहा जाता है कि बड़ा अध्यात्म नंबर है, भगवान की तरफ रुझान रहता है और इनके अंदर कुछ एक स्पेशल एनर्जीज होती हैं, जैसे कुछ भी चीज़ें गेस कर लेते हैं। 7 नंबर कैसा रहेगा 2026 के लिए? 7 नंबर सर आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो 7 नंबर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है। आप नोटिस करेंगे कि 7 नंबर वालों को लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप में, हेल्थ में या फाइनेंसेस में डिसअपॉइंटमेंट होता ही होता है, होगा ही होगा। आप कभी नोटिस कर लेना, आपका अगर कोई जानने वाला है इस नंबर का। अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो 2025 में इन लोगों ने बहुत लोनलीनेस झेली है, अकेलापन बहुत झेला है और ये लोग दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे, बिल्कुल अलग थलग हो गए थे और इनको ऐसा लगता था कि डायरेक्शन की कमी है, पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन 2026 ऐसा नहीं है। 2026 में इनकी, जैसे आप बोल रहे हो, आध्यात्मिक ग्रोथ तो होगी। इसके अलावा जो लोग रिसर्च, हीलिंग या ज्योतिष में हैं उनका भी और बहुत नाम बनेगा इस साल के अंदर। मतलब आप ये समझ लो कि एक इंसान ने जिसने सब कुछ छोड़ दिया था ना,
अब सोशल सर्कल छोड़ दिया, शोर भीड़ सब छोड़ के अकेला हो गया था। अब वही व्यक्ति जो है ना, वो एकदम से लोगों का मार्गदर्शक बन जाएगा, लोगों को रास्ता दिखाएगा, लोग उससे सलाह लेने के लिए आएंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जो अकेला चला था वो वही सबसे आगे पहुंचेगा। मतलब 7 नंबर के लिए भी अच्छा रहने वाला है बहुत साल। अच्छा साल। क्योंकि अगर 7 नंबर की हम बात करते हैं तो उसमें बारे में मतलब कि एक अलग सी एक चीज़ है। मतलब सारे नंबर को अलग से रख लीजिए, 7 नंबर को आप अलग से रख दीजिए, तो उसके बारे में जो उसकी नेचर है 7 नंबर का टोटली डिफरेंट है। वो इसलिए सर क्योंकि क्योंकि ये केतु का नंबर है। केतु, अगर आपने कहानी सुनी है राहु केतु की, तो जो केतु है वो सिर्फ धड़ है, इसके पास सर नहीं है, तो बॉडी है। तो बॉडी आप सोचिए कि अकेली बॉडी कितना मूव करेगी, कहाँ जाएगी, उसको रास्ता नहीं पता होता। उसको एक अच्छी गाइडेंस की उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और उसको जैसी गाइडेंस मिल जाती है वो वैसे ही उस चीज़ को एक्सीलेंस कर लेते हैं। राकेश जी, 7 नंबर के लिए अब वही मेरा सेम आपसे रिक्वेस्ट है कि 7 नंबर के लिए क्या प्रिकॉशंस या एडवाइसेस आप देना चाहोगे 2026 में? 7 नंबर के लिए सर ये साल बहुत अच्छा है, उनके लिए किसी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बोला कि 2026 में ये लोग लीडर्स आगे आगे चलेंगे, लोग इनसे सलाह लेने के लिए आएंगे। मतलब कि एक लीडरशिप क्वालिटी निकल के आएगी जी। सर अब बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर कैसे नाम होता है तो एकदम से डर लगना शुरू हो जाता है। शनि का नंबर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती है ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में। कैसा रहेगा 8 नंबर के लिए साल? 2026 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है सर। इनके लिए स्टिल इनकम लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। प्रॉपर्टी में इन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अथॉरिटीज़ इन लोगों की बहुत बढ़ेगी। जबकि 225 में थोड़ा गड़बड़ था इनका, इनकी चीज़ें बहुत डिले हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हेल्थ को लेके भी इन लोग को बहुत इश्यूज़ आए हैं, और ये लोग हमेशा परेशान रहते थे, पैसा इन लोगों का अटक रहा था। लेकिन 2026 में सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, और ये इनके लिए बहुत स्टेबिलिटी और अच्छा पैसा लेके आने वाला है, और प्रॉपर्टी और अथॉरिटी लेके आएगा इन लोगों के लिए। तो ओवरऑल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है ये 8 नंबर। राकेश जी, जैसे 8 नंबर की हम बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि अगर 8 नंबर के लोग किसी गलत प्रोफेशन में पड़ते हैं या फिर किसी का नुकसान करते हैं, बुरा करते हैं, तो उनका काफ़ी मतलब उनको उल्टा पड़ती है चीज़ें। 8 शनि का नंबर है, शनि कर्म फल दाता है, जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो 8 नंबर वालों के लिए आपकी ये भी एडवाइस रहेगी कोई गलत काम ना। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ धोखा ना करें, अपने से छोटे लोगों की इज्जत करें, उनका दिल कभी ना दुखाएं। तो 8 नंबर वाले भी राइज कर सकते हैं। हाँ, उनको, क्योंकि इस साल के अंदर भी उनको पुराने कर्मों का फल तो मिलेगा। जी। तो 8 नंबर वालों सावधान हो जाओ, किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप शॉर्ट में बोले तो शनि देर करता है, अंधेर नहीं। शनि के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कुछ प्रिकॉशंस जो आप देना चाहोगे 8 नंबर? बस किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ धोखा मत करें, फेयर डील्स रखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सर अब आते हैं नंबर 9 पे। मंगल का नंबर है, सेनापति का नंबर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है 9 नंबर के लोगों में। कैसा रहेगा इस साल 2026? सर 2026 जो है वो मार्च के लिए, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9 आ रहा है, उनके लिए बहुत 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 बढ़िया होने वाला है। ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे, अगर ये आर्मी में है वो ये बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ जहाँ करेज की ज़रूरत होती है उस फील्ड में ये लोग बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2025 में इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, गुस्सा था, इनकी एनर्जीज बिखरी हुई थी, ये लोग बहुत डिस्टर्ब थे, सब कुछ अधूरा चल रहा था इन लोग की लाइफ में। लेकिन 2026 जो है इनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। ये लोग हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी काम करें उसमें उनको जीत मिलेगी, और जो लोग सेना में, पुलिस में, राजनीति में, उन लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगी। कोई सलाह सर आप देना चाहोगे 9 नंबर वालों को? फोकस करें, फोकस अपना ना हिलने दें। अगर ये फोकस करके चलेंगे तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। कोई भी चीज़ इस पर पूरा फोकस करके चलें, डिस्टर्ब, अपने फोकस को डिस्टर्ब ना होने दें, तो ये 2026 इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे 9 नंबर की जैसे हम बात करते हैं ना, इनके अंदर एग्रेशन बहुत होता है, और एग्रेशन की वजह से शायद कुछ एक नंबर्स के साथ इनके रिलेशनशिप भी नहीं बन पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती हैं, वो तनाव दिखता है, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं दिखता है इस नंबर में। सर वो इसलिए होता है क्योंकि जो 9 नंबर है ये मार्स का नंबर है। मार्स मतलब अग्नि, एनर्जी का नंबर है। इसलिए ये माना जाता है कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, या इन लोगों में बहुत गुस्सा होता है। लेकिन अगर आप जिसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि अगर यही लोग आर्मी में या पुलिस में चले जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा
परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो ये थे राकेश जी हमारे साथ, जो कि देश के जाने माने निम्बोलॉजिस्ट, वास्तु और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको निम्बोलॉजी में कोई इनसे ट्रेनिंग चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगा राकेश जी का नंबर, तो आप इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस हो अपने नंबर को लेके या फिर आपको कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी।